Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am enjoying good health and hoping the same for you people. आज सुबह नाश्ता कर रहा था और साथ में अल्लाह की सना बयान कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑमलेट, पराठा ऑमलेट हमारा ओरिएंटल बहुत ही स्क्रम्पशस किस्म का ब्रेकफास्ट है। मुझे वो याद आ गई एक कोट, यू कैनॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। यू कैनॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। यानी किसी चीज़ के हसूल के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बग़ैर जिद्दोजहद के, कोशिश के कुछ भी हाथ नहीं आता। सो यू हैव टू toil and work hard to get what you want to get. जी dear students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Let's come to the lecture, subject verb agreement. Dear students, our next point is a relative pronoun. Relative pronouns: who, which, that. First of all, we are going to decipher them, illustrate them. Who for only living things. ये सिर्फ जानदारों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, हु हैज़ सीन द विंड। हु हैज़ सीन द विंड। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। Which, dear students, for non-living things but also for animals, insects and birds. For example, the bird which was sitting on your wall flew away. The bird which was sitting on your wall flew away. बहुत ही रोमांटिक किस्म की लाइन है ये। वो परिंदा जो तेरी दीवार पे बैठा था वो उड़ गया। परिंदे उड़ ही जाते हैं। कब तक वो किसी दीवार पे बैठे रहते हैं। वो बहादुर शाह ज़फ़र की एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, वो याद आ गई। ये चमन यूं ही आबाद रहेगा, ये चमन यूं ही आबाद रहेगा, हज़ारों पंछी आएंगे और अपनी अपनी बोलियां बोलकर चले जाएंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, द बर्ड विच वॉज सिटिंग ऑन योर वॉल फ्ल्यू अवे। द हॉर्स विच ही बॉट 2 months ago died. The horse which he bought 2 months ago died. Let's come to the next one. That for living and non-living things. ये living और non-living चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि the tree that gave shade. The tree that gave shade has been felled. The tree that gave shade has been felled. Fell, felled, felled
डियर स्टूडेंट, ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉल, फेल, फॉलन गिरना, फेल दरख्त का गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। द ट्री दैट गेव शेड हैज़ बीन फेल्ड। वो दरख्त जो साया देता था गिरा दिया गया। सायादार शजर हमेशा एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत रहे हैं। इनकी आबियारी किया करें, इनको गिराया ना करें। ये घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, बूढ़े, ये डियर स्टूडेंट्स, ये सायादार शजर होते हैं। इनकी छाँव में बैठा करें। ये वो लेसन्स होते हैं प्रैक्टिकल, जो प्रैग्मेटिक अप्रोच और प्रैग्मेटिक लेसन्स देते हैं आपको, अमली ज़िंदगी के लेसन्स देते हैं, जो किसी किताबों में भी शायद नहीं मिलते। तो इन सायादार शजर जो हैं, इनकी छाँव में बैठा करें, वक्त निकाला करें। इससे ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। वो फ्रांसिस बेकन की एक लाइन है ना, वो कहता है, टू मी अलोन केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, अ टाइमली अटरेंस गेव दैट थॉट अ रिलीफ। यानी परेशानियां जो है ना, ये शेयर करने से कम हो जाती हैं, जैसे खुशियां शेयर करने से बढ़ जाती हैं। द ट्री दैट गेव शेड हैज बीन फेल्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ हुज होम। डियर स्टूडेंट्स, जो हुज है, ये हु का पोजेसिव है। हु नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, फाइली हालत है। हु, हुज जो है ये पोजेसिव जेनेटिव केस है। होम ऑब्जेक्टिव केस है। हु, हुज, होम। हुज जो है ये पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं कहूँ हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज हाउस इज दिस। इसी तरह दिस इज द हॉर्स हुज टेल has got injured. Mr. Salim is the man whose reputation is immaculate, unblemished, spotless. तो डियर स्टूडेंट्स, हुज पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पलीफाई किया, फर्दर देखते हैं। माई फ्रेंड जवाद हुज ब्रदर लिव्स इन द यूके इज विजिटिंग मी टूडे। माई फ्रेंड जवाद हुज ब्रदर लिव्स इन द यूके इज विजिटिंग मी टूडे। आई थिंक इट इज क्लियर। Let's come to the next one. The boy whom I met yesterday is my student. यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव केस, whom, the boy whom I met yesterday is my student.
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक यू पीपल आर प्रिटी क्लियर अबाउट द थिंग्स. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. जी dear students, now we are going to the next point. It is you who are to find. Look dear students, अब who जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसका? यू का. यू के जो हमारे पास एक एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट मीन्स दैट कम्स बिफोर, जो पहले आता है एंटीसीडेंट. इसीलिए एंटीसीडेंट्स अगर ऐसा लगा दें तो ये फोरफादर्स यानी इंसेस्टर्स यानी आपके अबाउजदाद को भी कहते हैं. लुक, इट इज़ यू हु आर टू फाइंड, क्योंकि हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स किसका? यू का. तो यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आ गया. जैसे एक और देखें, इट इज़ आई हु एम नॉट responsible for this. It is I who am not responsible for this. अब डियर स्टूडेंट्स देखें, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और आई हमारे साथ पास जो है वो एंटीसीडेंट है और हु रिलेट कर रहा है आई को, और आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी. जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Dear students, single article for a single person, double articles for double persons. As single article for single persons, double article for double persons. Look, the chairman and principal is present in the meeting. जी डियर स्टूडेंट, अब आप देखें सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन. अब डियर स्टूडेंट्स देखें, चेयरमैन से पहले आर्टिकल दी है हमारे पास, प्रिंसिपल से पहले नहीं है. इट मीन्स के चेयरमैन साहिबी का यहाँ डुअल यानी डबल ओहदा है, डुअल चार्ज है, यानी चेयरमैन साहब ही प्रिंसिपल हैं. इसलिए देखें क्योंकि एक शख्स की बात है, सिंगल आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल्स फॉर डबल पर्सन्स, तो हमने इज़ लगा दिया. से डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे भी लुक एट प्लीज़, अगर यहाँ पे भी आर्टिकल दी होता प्रिंसिपल से पहले भी,
तो यहाँ फिर हमारे पास जो वर्ब होता हेल्पिंग वर्ब वो आर होता, क्योंकि सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल्स फॉर डबल पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल एक और देखें, ही इज अ पेंटर as well as a musician, यानी वो एक पेंटर होने के साथ साथ मूसीकार भी है। अब ही देखें सिंगल पर्सन है, अब यहाँ भी आर्टिकल ए आ गया, तो यहाँ जो आर्टिकल ए क्योंकि सिंगल पर्सन की बात हो रही है वो नहीं आएगा, लिहाजा यू नीड टू बेयर दिस रूल इन योर सावी एंड इंटेलिजेंट ब्रेन्स दैट सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन्स, सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल्स फॉर डबल पर्सन्स। I have tried my level best employing all my nerves, sagacity, wisdom and teaching and pedagogy experience to illustrate this one as well. जी डियर स्टूडेंट्स, अपने पूरी कोशिश को बरूए कार लाते हुए मैंने आपको ये पॉइंट भी समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल फॉर डबल पर्सन्स। जी, तो हमें चीज़ों को एकदम हीप अप नहीं करना, ग्रेजुअली चलना है। अगर इन चीज़ों को देखें, हम पहले भी जैसे कहता हूँ, अनटॉट इज बेटर देन बैड टॉट। यू ऑलवेज कंसिडरिंग द वेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ योर लिसनर्स while you are going to teach them. If you don't keep in the very capacity, understanding capacity of your listeners, you cannot be able to make them understand what you try to make them understand. So it is simply, you need to be very down to the earth. You need to be very understandable on the part of your students. Never go scholarly. कभी स्कॉलरली अंदाज न इख्तियार करें स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। उनकी कैपेसिटी को सामने रखते हुए चीज़ों को ग्रेजुअली लेकर चलें। All these things can be summed up even a single lecture, and people often do that sort of things. But I tend to feel that simply to be unfair with your students. So when things come gradually, you enable your students to establish their strong grip on the things. Thank you dear students. Till next, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ। Amin, summa amin. May Allah bless you with the pleasures, comforts, success, prosperity, bonanza, and all sort of ease, blessings and successes. Amin, summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.